एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। आपके घर कुछ दिन पहले दो बेटी हुई, दोनों लक्ष्मी आई, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया। तो थोड़ा उन बातों को बताइए। तेजस्वी यादव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी के बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। वाले लोग पूरे मधेपुरा के चप्पा चप्पा को जाम कर दिए। पैसों और दिए थे उन लोगों को, तब ना भीड़ आई। पैसा किसको देंगे? आप दे सकते हैं इतने बड़े। हम आपसे पूछ रहे हैं, लोग सवाल करता है कि आजकल भीड़ आती है तो नेताजी बुलाए होंगे, पैसा दिए होंगे। कौन है बउआ यादव? मधेपुरा का बेटा बोले, समाज सेवी बोले, सेवक बोले, नेता बोले, हम आपको क्या बोले? आपका प्यार उन बाबू को मिल रहा है? क्योंकि अभी तो चुनाव का समय है। आप जब आप सड़कों पे अपनी गाड़ियों को लेकर चलते हैं, एकदम काला काला स्कॉर्पियो, तो बड़ी चर्चा होती है। दुनिया में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनके नाम की इतनी चर्चा है कि लोग उनसे मिलने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। गांव में, शहर में, कस्बा में, पंचायत में बड़ा नाम होता है। हम लोगों को चुनाव जिता करके भेज देते हैं। अच्छा, तो आपके परिवार के सारे लोग राजनीति में हैं, आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन नाम की बड़ी चर्चा आपकी है। आग लगे, कहीं किसी भी तरह का कोई अनहोनी हो या किसी तरह का आपदा हो, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। भी आए हैं, चाहे वो काजल राघवानी हो कि खेसारी जी हो या जितने भी स्टार है, पवन सिंह हो, जो भी कलाकार हो या रितेश पांडे हो, सारे कलाकार वहाँ आए हुए हैं। छेला बिहारी हो, देवी जी हो। ये पहली दफा आप इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव आप लड़े हैं? यानी पूरा पसीना बहा रहे हैं आप इस बार? पसीना नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वो जो जाते हैं बाबा, नहीं भैया लागल हब की बेर मुकाम मिलते, तो हौसला आ जाता है, जज्बात खून खोलने लगता है कि नहीं। दुनिया में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनके नाम की इतनी चर्चा है कि लोग उनसे मिलने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। गांव में, शहर में, कस्बा में, पंचायत में बड़ा नाम होता है। मधेपुरा का एक बेटा है, मधेपुरा का एक नाम है जो इन दिनों खूब चर्चा में है। किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी नाम की चर्चा है। नाम है बउआ यादव। बउआ है, और बउआ जी इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। संभवतः प्रत्याशी भी है, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं हुआ। बउआ जी हमारे साथ है, पूरी बातचीत करेंगे। कैसे हैं बउआ जी? धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उसको मेरा ढेर सारा प्रणाम। और कौन है बउआ यादव? मधेपुरा का बेटा बोले, समाज सेवी बोले, सेवक बोले, नेता बोले, हम आपको क्या बोले? मधेपुरा का मैं बेटा हूँ, युवा साथियों का मैं भाई हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ बेटा और भाई के रूप में ही रहूँ। नेता का मेरे से कोई छाप ना लगे। बड़ी चर्चा है गांव में, पंचायत में, शहर में, चुनाव लड़ने की बड़ी तमन्ना है। क्या बातचीत चल रही है? किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव में आपकी? हम लोग लगे हुए सरजमीन स्तर का हम लोग सब दिन काम किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि 2005 से लगातार हम लोग इस मुहिम में हैं। सरकार के साथ काम, सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सरजमीन तक पहुंचाने में हम लोग चाहते हैं। हम नगर पंचायत का मैं चेयरमैन भी रह चुका हूं लगातार 3 बार। अभी मेरी भाभी वहां चेयरमैन है नगर पंचायत में, और मम्मी मेरी जिला परिषद के अध्यक्ष है, और लगातार कई क्षेत्रों से हम लोग चुनाव लड़े हैं जिला परिषद का। मेरी पत्नी भी जिला परिषद है, पापा भी हैं। कहीं ना कहीं सभी साथियों के साथ एक ऐसा प्यार रहता है कि आप लोग शायद कभी हम लोग तो लगता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा ज़िला होगा जहां एक घर से 4-4 जिला पार्षद होंगे। तो ये मधेपुरा जिला वासी, और मेरा गृह प्रखंड उसमें कोई नहीं है। 4 जगह से भी हम लोग जिला पार्षद हैं, मम्मी, पापा, पत्नी, ससुर, तो चारों में कोई मेरा गृह प्रखंड नहीं है। पहले गृह प्रखंड से 10 साल मम्मी जिला पार्षद रही थी। इतना हम लोग काम ही किए, बाढ़ के समय में हो, कोरोना के समय हो, आग लगे, कहीं किसी भी तरह का कोई अनहोनी हो या किसी तरह का आपदा हो, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। मेरी टीम वहाँ पहुँचती है, युवा क्रांति साथी जितने भी मेरे हैं सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, और हम लोग चाहते हैं, और वही प्यार, आशीर्वाद और वही किया हुआ काम है कि लोग एक नहीं 4-4, 5-5 जगह से हम लोगों को चुनाव जिता करके भेज देते हैं। अच्छा, तो आपके परिवार के सारे लोग राजनीति में हैं, आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन नाम की बड़ी चर्चा आपकी है। देखिए, काम हम करते हैं तो नाम लोग लेते हैं। जो लोग आपका काम देखेंगे वो आपकी चर्चा जरूर करेंगे। तो गांव, कस्बे, शहर में हम लोग काम किए हैं, लोग जानते हैं कि नहीं काम करने वाला लड़का है, काम करेगा। इसी कारण लोग का प्यार मिलता है, लोग आशीर्वाद वोट के रूप में एक तरफा आशीर्वाद भी देते हैं, और भारी मतों से जिता करके भी भेजते हैं। अच्छा, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? तैयारी तो जहाँ जाते हैं वहाँ जनसैलाब उमड़ जाता है। जिस गांव जाते हैं, जिस कस्बे जाते हैं, जन समर्थन के लिए आप लोग देखते होंगे कि हज़ारों की संख्या में वहाँ अगल बगल पंचायत पड़ोस के लोग, पड़ोस के युवा साथी जमा हो जाते हैं। भीड़ जो होती है सभा में तब्दील हो जाती है। तो ये दुलार, आशीर्वाद और प्यार ही है जनता भगवान का। हमने सुना अपने गाँव में आप मेला भी लगवाते हैं, जो मेला काफ़ी भव्य होता है।
अमारी का छठ का मेला हमारे पूर्वज ही लगाते थे, मेरे जन्म से पहले से वह मेला लग रही है, लेकिन उसको हम लोग नया रूप दिए। लोगों का भीड़ काफ़ी, वहाँ कई नामचीन भोजपुरी के कलाकार भी आए हैं, चाहे वो काजल लागवानी हो कि खेसारी जी हो या जितने भी स्टार है, पवन सिंह हो, जो भी कलाकार हो या रितेश पांडे हो, सारे कलाकार वहाँ आए हुए हैं। छेला बिहारी हो, देवी जी हो, जो भी कलाकार हो उस मंच पे ज़रूर आए हैं और मेला बहुत अच्छी लगती है और सारे लोगों का लाखों की संख्या वहाँ भीड़ रहती है। ये पहली दफ़ा आप इस बार चुनाव लड़ेंगे या फिर इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव आप लड़े हैं? इससे पहले विधानसभा का चुनाव हम बिहारीगंज से लड़े थे। अच्छा, तो जनता आपको क्यों नहीं पसंद कर पाती है, जनता आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पाती और फिर इस बार आप मैदान में हैं? इस बार मैदान में है 2020 में हम लोग इस सरकार के साथ, नीतीश जी के साथ हम लोग, माननीय हमारे जो पूर्व सांसद थे शरद जी के समय में ही हम लोग दिनेश यादव जी के साथ, विजेंद्र बाबू, आदरणीय विजेंद्र बाबू मंत्री जी के साथ हम लोग पार्टी में आए जदयू में, और 20 में गठबंधन हो गया तो चुनाव लड़ने की कोई बात ही नहीं थी। 20 में दोनों पार्टी साथ साथ लड़ गए तो स्वाभाविक है कि कहीं 15 में दोनों पार्टी साथ लड़ गई तो 15 में जब साथ लड़ गई तो वहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग चुनाव लड़ पाते। फिर क्या कहता है 20 में, देखिए 20 में हो गया, यहाँ से सिटिंग को ही मिला, बिहारीगंज से हम उस समय प्रत्याशी थे, सिटिंग को ही मिला तो सवाल ही नहीं उठा। आप इस बार जेडीयू से तैयारी कर रहे हैं? जी, जदयू से हैं, जदयू पार्टी में ही हैं, विगत 8 वर्षों से लगातार जदयू पार्टी में हम लोग हैं। इस बार की तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी देखते होंगे, मीडिया में भी देखते होंगे और सरजमीन पर भी पता कर लीजिए। एक एक गांव, एक ही घर की राजद को यहाँ टक्कर दे के कौन चुनाव हरा सकती है, कौन जदयू का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, ये तो आपको पता करना है। लेकिन जेडीयू से तो कई प्रत्याशी मैदान में है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा टक्कर है, उस बीच में फिर आप हैं? जदयू के सारे जितने भी प्रत्याशी, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। आदरणीय हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का जिनको आशीर्वाद रहेगा वो चुनाव लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको अगर आशीर्वाद मिलता है तो हम रिकॉर्ड मतों से हराएंगे, नहीं मिलता है हमको आशीर्वाद तो जिनको चुनाव में टिकट मिलेगा उसके साथ, एनडीए गठबंधन से, उसके साथ हम अपना तन मन धन से रहेंगे। जो कोसी का इलाका है, हम लोग मधेपुरा विधानसभा में, यहाँ पे जो है राजद का जो है दबदबा माना जाता है, तो ऐसे में आप किस तरीके से मतलब शिकस्त दे पाएंगे उनको? राजद का दबदबा माना जाता है, आपके कथनानुसार यहाँ पर लोगों ने 15 वर्षों तक शेखर जी को आशीर्वाद दे करके, सहयोग दे करके, 15 में भी गठबंधन था, 15 के गठबंधन में वो चुनाव जीते, 20 में रामबान का काम उनके साथ हो गया, 20 में का भी चुनाव जीत गए। लेकिन 15 वर्षों में उनके क्रियाकलाप को देख करके और राजद के काम को देख करके लोग ऊब चुके हैं। तो चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं, चुनाव में लोगों का दिल जीतना जरूरी है। चुनाव 15 वर्षों तक लड़े लेकिन किसी का दिल नहीं जीत पाए, लोगों सरजमीन पर लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतर सके। आप कैसे दिल जीत पाएंगे लोगों का? लोग कैसे विश्वास करें? नेताजी आते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन फिर बात वही रह जाती है जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं, तो आप पे जनता कैसे विश्वास करे? हम लोग वादे नहीं करते हैं, हम लोग निभाने का काम करते हैं। जिस गाँव जाते हैं, जहाँ भी कोई समस्या रहती है उसको सरजमीन पर हम लोग चाहते हैं कि उस समस्या को दूर कर सके। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जन कल्याणकारी योजना है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि सरजमीन तक वो काम पहुंचे। एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बड़े बड़े काम को अंजाम दिए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे कि इस बार सत्ता में आएंगे तो युवाओं को जॉब देंगे। तो ऐसे में आप अपने नेता के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, काम किसी का नाम कोई और लेना चाहता है। नीतीश जी के साथ 17 महीनों का उनका इधर का गठबंधन रहा, 17 महीनों में शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन शिक्षकों की बहाली नीतीश जी ने किया। डोमिसाइल लागू कर करके बहाली होना था। आज तक कभी नेता प्रतिपक्ष जो आदरणीय तेजस्वी जी कभी नहीं सवाल भी नहीं किया कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जबकि उन्हीं का बयान देखिए 20 में कि डोमिसाइल लागू करा के रहेंगे, उनका बयान था 20 में। लेकिन जब गठबंधन में 17 महीना रहे तो उनको याद नहीं रहा कि महिलाओं का पेंशन बढ़ाना है, वृद्ध विकलांग विधवा का पेंशन बढ़ाना है या बिजली को फ्री करना है। जब शासन में रहे तो नहीं याद रहा, जब शासन से हटते हैं तो तेजस्वी भाई को याद पड़ जाता है कि क्या क्या काम करना है। तो जो काम किए हैं नीतीश जी किए हैं, उनके कामों का श्रेय दूसरे को हम लोग नहीं दे सकते। आप नीतीश कुमार जी के साथ है, वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, क्या लगता है बिहार में कुछ और होना बाकी है, या अगर इस बार आप लोग सत्ता में आते हैं तो बचे हुए काम करेंगे, और काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कुछ बचा हुआ है काम? हम लोग सिर्फ नीतीश जी के साथ नहीं हैं, हम लोग विकास के साथ हैं।
जो काम हुआ है बिहार में नीतीश जी के शासन में 20 वर्षों में, 2005 से पहले का बिहार देखिए और 2005 से 25 तक का बिहार को देख लीजिए। 20 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, आयाम परिवर्तन, जो लोग जब आते थे तो लोग जाम में फंस जाते थे। आज देखिए माननीय दिनेश बाबू सांसद हमारे हैं, उनके प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से आज देखिए 6 ओवरब्रिज सिर्फ मधेपुरा में बन रहा है। जबकि जब से हम लोग जन्म लिए हैं, होश संभालने, एक भी ओवरब्रिज मधेपुरा जिला में नहीं बना था। ये श्रेय किनको जाता है? गांव-गांव, घर-घर बिजली देखिए, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू के सहयोग से। पहले एक ट्रांसफार्मर जल जाता था 5 से पहले, तो ट्रांसफार्मर लगने में महीनों बीत जाती थी, गांव में बिजली नहीं था। अभी लोग तरह तरह के लंबे वायदे करेंगे जब, लेकिन शासन में आएंगे तो फिर वही नीतीश जी ही काम आएंगे। आप बोले कि हमारे परिवार के 4 लोग हैं इस बार राजनीति में, लेकिन आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो फिर आपके परिवार के 5 लोग आ जाएंगे, तो अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ मतलब चल रहा है ठीक सामने? देखिए, जिला परिषद के तहत हम लोग जिला स्तर का काम विकास का करते हैं। सभी लोगों का, मेरे जितने भी युवक साथी हैं, उनका भी विचार है कि एक बार आप विधानसभा का जाइए, जिससे कि हम लोगों का बात बिहार सरकार सड़क से लेकर सदन तक बात जाए, यहाँ की बात जाए, यहाँ का विकास अधिक से अधिक हो जाए। तो इसी बातों को लेकर के मेरे मन में भी है कि एक बार हम विधानसभा का चुनाव लड़ें और जीते। और मधेपुरा के मुद्दे को लेकर वहाँ पे जो मधेपुरा का, जिस बातों को माननीय शेखर बाबू पूर्व मंत्री जो यहाँ 15 साल तक लगातार विधायक रहे, रामायण और गीता जैसे महान पवित्र ग्रंथ पर गलत टिप्पणियाँ करके समाज को सिर्फ डाइवर्ट किए और विकास से दूर होकर के आज तक यहाँ शिक्षा मंत्री रहे 17 महीना। एक भी आप दिखाइए जहाँ लाइब्रेरी मधेपुरा जिला में खुला हो, एक भी विद्यालय का औचक निरीक्षण हमको दिखा दे। कल हम देख रहे थे कि किसी हॉस्पिटल में गए हैं, पहली बार देखे कि औचक निरीक्षण में रात में गए पहली बार माननीय पूर्व मंत्री जी। अगर यही काम आप 15 साल करते तो आज मधेपुरा का दूसरा रुतबा रहता। बउआ जी करेंगे, मौका मिलेगा तो? मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग करेंगे, हाँ, निश्चित करेंगे। और जो विकास से कुछ अधूरा, जो नीतीश जी का इतना विकास, हम लोग कुछ दिन पहले नारही गाँव गए थे, 2-3 दिन पहले। वो सड़क अगर सिर्फ MMGSY में सेलेक्ट कर लिया जाता माननीय विधायक जी के द्वारा, तो आज योजना वो कंप्लीट रहता। आप पैदल नहीं जा सकते, शर्मा टोला आप पता कर लीजिए, आप पैदल नहीं जा सकते उस गाँव, ये स्थिति है। यानी पूरा पसीना बहा रहे हैं आप? पसीना नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और 365 दिन तब लगातार, एक बार कोई जीतते हैं, 2 बार जीतते हैं, 20 वर्ष से लगातार हम लोग बने हुए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। आप नहीं बने, आपका परिवार बना हुआ? मैं भी 15 साल तक लगातार नगर पंचायत का चेयरमैन। अभी वर्तमान आप नहीं ना? अभी सिर्फ इस बार भाभी को लड़ा 2 साल पहले 22 के चुनाव में। 22 तक मैं 2007 से लगातार नगर पंचायत का वाइस चेयरमैन, नगर पंचायत मुरलीगंज का चेयरमैन, जिला योजना समिति का सदस्य लगातार रहा। सब पद पे आप रहते हुए आप विधानसभा का सपना देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं कि जहाँ तक कुछ जो काम हमको लगता है कि हम अपने ज़िले में नहीं कर सके, उसको विधानसभा जा कर के कर सकते हैं। तो इसी कारण मैं इस बार नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ करके अपने भाभी को नगर पंचायत चेयरमैन के रूप में लड़ाया, उनको जिताया भी सभी लोग मिल करके। और मैं इस बार चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव लड़ूं। अच्छा, सड़कों पे हम देख रहे हैं कि आपका एम्बुलेंस दौड़ रहा है, तो क्या चुनाव लड़ने से पहले इन चीज़ों को लेकर सामने आया है या फिर ये आपका सेवा चलता रहता है? पहला एम्बुलेंस हम 2014 में ही दिए थे। पत्रकार महोदय भी हैं यहाँ हमारे मौजूद, रविकांत बाबू, उन्हीं के पंचायत में 2000 मुरलीगंज प्रखंड में एक और एक एम्बुलेंस क्या कहता है। लोग तो सोच रहे होंगे ना, बउआ जी जनता को लुभाने के लिए एम्बुलेंस दिए, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे। तो 2 एम्बुलेंस हम पूर्व में दे चुके हैं। अच्छा जी, इनसे पहले 2014 में ही एम्बुलेंस दे चुके हैं, निःशुल्क सेवा। और हमको लगता है कि एक गांव वहाँ मुरलीगंज प्रखंड में 2014 में हम दिए थे, अभी भी चल रही है, लोग जाते हैं। और ये तो मैं 3 एम्बुलेंस इधर दिया हूँ विगत 1 महीना पहले। ये निरंतर आपका एम्बुलेंस दौड़ता रहेगा? ये दिन रात चलता रहेगा। हमारे सहयोगी हैं जो कि हमको, जहाँ हम पिछड़ने लगते हैं तो मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं, वो हिम्मत देते हैं और तन मन धन से हमें मदद भी करते हैं। तब इस जगह पर हम आज 20 वर्षों से हैं। अगर गाड़ी कहीं रुकने लगेगी तो मेरे हजारों बउआ बन के पीछे खड़े हैं हमारे युवा साथी, वो गाड़ी को रुकने नहीं देंगे, सारा एम्बुलेंस रोड पे चलता रहेगा। एक और हमने बात आपके बारे में सुना है कि आप जहाँ भी जाते हैं, शादी की बात करें, समारोह की बात करें, संपिंडन की बात करें, भोज भंडारा की बात करें, युवा बड़ा पसंद करते हैं, सेल्फी एकदम ठीक सामने से लेने लगते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? युवाओं का वो प्रेम है, सहयोग है, आशीर्वाद है, जिनके बल पर मधेपुरा जिला के युवा साथियों का आशीर्वाद है, जिनके बल पर हम यहाँ पर हैं आज तक। ये जनता का बल है, ये बउआ का बल नहीं, ये जनता का बल है कि यहाँ से पटना तक ये लोग दिखा दिए कि नहीं, मधेपुरा में अगर कोई है जिनको हम टिकट दें तो वो चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, वो बउआ है। ये जनता का बल है, मधेपुरा की जनता भगवान का बल है। वो देखिए, आप
कार्यकर्ता सम्मेलन में ही हजारों की संख्या में, 50,000 से अधिक की संख्या में हमारे सहयोगी, हमारे हमको सहयोग करने वाले, हमको यहाँ लाने वाले लोग पूरे मधेपुरा के चप्पा चप्पा को जाम कर दिए। पैसों और दिए थे उन लोगों को, तब ना भीड़ आई। पैसा किसको देंगे? आप दे सकते हैं इतने बड़े। हम आपसे पूछ रहे हैं, लोग सवाल करता है कि आजकल भीड़ आती है तो नेताजी बुलाए होंगे, पैसा दिए होंगे। तो पैसा तो सब लोग तब देते होंगे। आप दिए थे कि नहीं दिए? भैया हम किसी को पैसा नहीं दिए, मेरे साथ आम आवाम है। तू जबड़ा फैन था पैसा पर ये आपका, जबड़ा फैन था एकदम। देखिए वो मेरा सहयोगी है जो हमको की सहयोग करके, भाई के रूप में, बेटे के रूप में सहयोग करके इस जगह तक लाए हैं। अब पैसा दे करके आप लोग भीड़ ला सकते हैं, मान सकते हैं आपको बात, लेकिन आप वोट नहीं ला सकते हैं। और आप देखिए कि पूरे जिला में इस बार भी, अगले बार पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से जिला परिषद मेरी माँ जीती थी, और इस बार भी सबसे अधिक मत ला करके मेरी पत्नी जिला परिषद की सदस्य, माँ भी है लेकिन सबसे अधिक मत मेरी पत्नी लाई है। तो पैसा से आप भीड़ ला सकते हैं, वोट नहीं ला सकते हैं। वोट नहीं ला, गुप्त मतदान होता है। वोट आपको कहेगा कि पैसा आप दे देंगे, देगा नहीं, देगा लोग अपने मन से, अपने इच्छा के बल से। मतलब युवाओं के सहारे इस बार आप मतलब फतह कर पाएंगे, जगह तक पहुंच पाएंगे? देखिए युवा में वो शक्ति है कि युवा कुछ भी कर सकते हैं। और आप भी युवा हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बात आप ही बताइए, 70 साल का जो हमारे बुजुर्ग साथी होंगे जो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे होंगे, और 36-38 साल का नौजवान लड़ रहा होगा, तो बात में कितना अंतर होगा आप ही बता सकते हैं। दिन रात हम लोग जगते हैं इस उम्र में, तो पता नहीं चलता है कि हम जग रहे हैं और चल रहे हैं 24 घंटा। रोज उद्घाटन समारोह भीड़ में जाते जाते, मतलब मेला समारोह भीड़ या कहीं किसी तरह का अनोनी जाते जाते सुबह हो जाता है। यहाँ तक कि जो सहयोगी हैं, जो निजी सुरक्षा कर्मी भी है, वो भी शिफ्ट लगा लेते हैं कि आज हम दिन गए तो रात मत जाओ। लेकिन अभी हम लोगों में ऊर्जा है, और ऊर्जा कहाँ से आती है जानते हैं भैया? ये ऊर्जा आती है नौजवान साथियों के हौसला को देख करके, उनके जज्बातों को देख करके। वो जो जाते हैं बाबा नहीं भैया लागल हब की बेर मुकाम मिलते, तो हौसला आ जाता है, जज्बात खून खोलने लगता है कि नहीं लोग, जब आँख में नींद भी आ जाती है तो तरोताज़ा हो जाते हैं एकदम। तो आप देखिए पर डे कोई दिन 365 दिन में ऐसा नहीं होता होगा कि 2 से 3 हम लोग को नहीं बचता होगा। सगरे एकदम मतलब घूमते रहे। पूरे जिला का कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहाँ के कई बार हम नहीं गए होंगे। सहयोगी जो हमारे शुभचिंतक जो हमको इस मुकाम पर लाए हैं, वो लोग सच में सबको सब, अभी देखिए चाहे वो विपक्षी पार्टी के आरजेडी के हो या हमारे भी एक आध सहयोगी पार्टी के सहयोगी, उनको भी होता है कि इन्हें रहती तो कते आसानी से हम टिकट ला लेती। तो वो सारे सहयोगी और जो हमको चाहते हैं, जो लार प्यार दुलार आशीर्वाद दे के जो वो आपको बनाया है, पूरे जिला में स्थापित कर दिए, तो उनके लार प्यार के चलते वो लोग परेशान हैं। तो लेकिन ये जो जलजला है, ये जो युवा साथियों का प्रेम है वो रुकेगा नहीं। कहाँ 20 वर्ष में कहाँ रुका? सब लोग कहते हैं कि अब की बेर नहीं बन सकते चेयरमैन, लेकिन उतना जिस बार जितना दौड़ लगाते हैं विपक्षी, उतना अधिक मत से हम लोग जीत करके आते हैं। पहली बार माँ जीती 5-6 में, फिर दोबारा में पापा मम्मी आए 11 में, फिर 17 मम्मी पापा आए, फिर 22 के चुनाव मम्मी पापा पत्नी। तो लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ये कारवां आपका चल रहा है। ये लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, चलता गया और चलता रहेगा। क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से सभी के साथ रहता हूँ, सुख हो या दुख हो, हमेशा हम उनके साथ रहते हैं। तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं, सहयोग देते हैं। आप भी युवा, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी युवा मधेपुरा ले आए हुए थे। तेजस्वी यादव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी के बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं रहेगा, लेकिन युवा हैं, युवाओं की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। युवा हैं, मौका भी मिला उनको। 10 साल विधायक रहे और 2 बार डिप्टी सीएम रहे, कई विभाग के मंत्री भी रहे। तो युवा हैं, लेकिन जब मौका मिला उनको 2 बार काम करने का, तो जो विश्वास के साथ लोग उनको जिताए थे वो काम पर खड़े नहीं उतरे। जब आप सड़कों पे अपनी गाड़ियों को लेकर चलते हैं, एकदम काला काला स्कॉर्पियो, तो बड़ी चर्चा होती है। सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह के सहयोगी रहते हैं, और वो दिन रात लगे रहते हैं। सभी तरह के साथी हैं, किसी का काला गाड़ी है, अभी देखिए बाहर में दर्जनों एम्बुलेंस भी हम देख रहे हैं लगी, कई गाड़ी भी लगी हुई, बहुत गाड़ी उजला है, बहुत गाड़ी काला है। सबको साथ लेके चलते हैं? नहीं, साथ लेके क्या चाह, हम 2-3 गाड़ी से चलते हैं, हमारे सहयोगी हम लोग जो चलते हैं साथ। तो और जो लोग जैसे कहीं कार्यक्रम है घेलार में, तो वहाँ जो मेरे संबंधित जिला पार्षद, जो हमारे सहयोगी मुखिया जी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, तो मेरा जो कार्यक्रम पता चल जाता है, तो वो लोग इंतजार रहते हैं कब आएंगे तो हम लोगों से मिलाएं, लोगों का काम करवाएं, लोगों का दिल जीत सके। तो लोगों का जो प्यार है वही वो भीड़ में
अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। कुछ दिन पहले आपके घर 2 नन्हे मुन्ने मेहमान का आवागमन हुआ। आप भव्य तरीके से उनके 6 दिन जो पूरा होता है बउआ का, उसको आप मनाएं। तो 2 लक्ष्मी घर आई है, तो क्या आपका प्यार उन बाबू को मिल रहा है? क्योंकि अभी तो चुनाव का समय है, आपका पूरा क्षेत्र का दौरा हो रहा होगा। देखिए, क्षेत्र के दौरा के बाद भी जब हम घर जाते हैं तो कुछ देर बच्चों के साथ खेलने का मौका 2-4-5 मिनट ही सही, लेकिन मिल जाता है। काफ़ी लगाव है, पहली बार दोनों बच्ची हुई है और काफ़ी मिलियन सहयोग में लोग को आशीर्वाद उनको दिए। जब सोशल मीडिया पर हम ट्वीट किए तो काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और दोनों काफ़ी अच्छा लगता है जब मिलते हैं दोनों में, तो और एक नई फुर्ती आ जाती है शरीर में। कितना घंटा देते हैं घर परिवार को, कितना घंटा देते हैं? समय तो कम मिल पाता है, आप भी जानते हैं। सुबह जब उठते हैं तो कुछ देर, या कभी रात में जाते हैं तो कुछ देर। दिन भर तो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, सब दिन 365। नाम क्या रखें दोनों बाबू का? दोनों का नाम तो अभी प्यार से हम लोग गुल्लू मुल्लू बोलते हैं। गुल्लू मुल्लू? जी जी। हाँ। लेकिन अब तो नामकरण के दादा दादी, नाना नानी सभी लोग मिल करके रखेंगे अन्नप्राशन में। जब आप क्षेत्र का दौरा करके आते होंगे तो बउआ तो आपकी आवाज़ से पहचान लेते हैं, पापा हैं पापा हैं। अभी तो 3 माह ही हुआ है। हाँ। तो लेकिन आवाज़ से वो परख लेती है कि प्यार मिल रहा है ना आपको? मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है। बच्चा है तो मिलेगा ही। चलिए, शुक्रिया हर बात का जो जवाब देने के लिए और हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बउआ यादव जी इस बार किस तरीके से चुनावी मैदान में आएंगे। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले पूरा माहौल टाइट कर दिए हैं। नाम बउआ यादव है, पूरे इलाके में बउआ बउआ है। जब बउआ जी की गाड़ी सड़कों पे गुजरती है तो माने तो लोग देखने लगते हैं। एक मोहब्बत है, युवा सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुछ ही दिन पहले घर में 2 नन्हे मेहमान का आवागमन हुआ है तो उन्हें थोड़ा वक्त कम देते क्योंकि चुनाव का समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।